जी नमस्कार, गुड इवनिंग। द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। सुक्खू सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, सुक्खू कैबिनेट की जो शिमला में बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। नौकरियां निकली हैं, सैलरी बढ़ाई गई है और जो आपदा पीड़ित थे, आपदा प्रभावित थे, उनको बड़ी राहत देते हुए बड़े फैसले उनके लिए लिए गए हैं। क्या क्या फैसले लिए गए हैं, ये सारी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये अपडेट मिल सके। सुक्खू सरकार की मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं उसके मुताबिक 4th क्लास कर्मचारियों का जो है वो मानदेय बढ़ा है। लैंडलेस को घर बनाने के लिए जमीन दी गई है और इसी के साथ इन्हें राहत मैनुअल के तहत आर्थिक राहत देने की भी कोशिश की गई है। आर्थिक राहत के लिए सुक्खू सरकार जो लेकर आई थी, इन्होंने जो 7 लाख रुपए राशि की गई थी मकान बनाने के लिए, उसको मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा सबसे पहले अगर बात करें कैबिनेट मीटिंग में बढ़ाई गई सैलरी पर, तो जल रक्षक, मल्टीपर्पज वर्कर, पैराफिटर और पैरा पंप ऑपरेटर का जो मानदेय है वो 500 रुपए प्रति महीना बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद अब जल रक्षक 5000 रुपए प्रति माह सैलरी लेंगे। मल्टीपर्पज वर्कर जो है उन्हें 4400 यानी 4400 रुपए मिलेंगे। पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर को 6000 रुपए हर महीने सैलरी मिलेगी, यानी 500 रुपए इनकी सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। 4th क्लास जो कर्मचारी हैं, जल रक्षक, मल्टीपर्पज वर्कर, पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर का मानदेय 500 रुपए बढ़ाया गया है। मंथली सैलरी 500 रुपए बढ़ाई गई है और इसी के साथ अब इन्हें जो है जल रक्षकों को मिलेंगे 5000 रुपए हर महीने के मिलेंगे। मल्टीपर्पज वर्कर है उन्हें 4400 4400 रुपए और पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर को 6000 रुपए हर महीने मिलेंगे, जो कि सरकार ने इन्हें राहत देने की कोशिश की है। इस राहत को लेकर आप क्या कहते हैं, कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। इसके अलावा जिनको जो आपदा प्रभावित हैं, जिन पर आपदा बरपी है, जिनका घर टूटा है आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह से जिनके घर जमींदोज हो गए हैं, पूरी तरह से जिनके घर तबाह हो गए हैं, उन्हें सरकार ने जो 7 लाख रुपए देने की, मकान के लिए देने की बात कही थी, उस फैसले पर जो है वो मंजूरी मिल गई है इस कैबिनेट में। अब राहत मैनुअल के हिसाब से जो पहले 1,30,000 रुपए जो मिलते थे, अब वो 7 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। सरकार ने इसके लिए कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। इनका प्रावधान इससे पहले 1,30,000 रुपए प्रभावितों को मिलते थे जिनका पूरी तरह से घर टूट जाता था, लेकिन सरकार ने कहा कि 1,30,000 में आज कुछ भी नहीं आता, इसलिए इनको जो है इस राशि को बढ़ाया जाए और राशि को बढ़ाकर ये 7 लाख रुपए की गई है। और आज जो बैठक हुई, कैबिनेट बैठक शिमला में, उसमें ये फैसला लिया है कि ये 7 लाख रुपए जो प्रभावित परिवार हैं, जो फैसला लिया था वो देना शुरू हो जाएगा, यानी इसको मंजूरी मिल गई है और प्रभावितों को अब ये लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। स्पेशल पैकेज में इसे 7 लाख रुपए करने का जो है वो फैसला लिया गया था। इससे पहले जो है 1,30,000 रुपए पूरा घर टूटने पर, मकान क्षतिग्रस्त होने पर मिलते थे। हालांकि आंशिक तौर पर जो मकान जिनके टूटे हैं उन्हें कम राशि है, लेकिन जिनके घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं उन्हें सरकार जमीन भी देगी, लैंडलेस जो है जमीन भी देगी। जिनकी आपदा के कारण प्रभावित जो थे, उनकी जिनकी पूरी जमीन उस बाढ़ के पानी में बह गई थी, उन्हें सरकार जो है वो जमीन भी देगी। उसके साथ ही 7 लाख रुपए घर बनाने के लिए देगी और सीमेंट जो है वो सरकारी रेट पर मिलेगा और बिजली पानी का आपका कोई बिल नहीं लगेगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रभावितों के लिए ये 10 लाख रुपए की राशि जो है वो राहत राशि बनती है। कुल मिलाकर 7 लाख रुपए सरकार आर्थिक तौर पर देगी, यानी आपको पैसा देगी, और बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो बिजली पानी समेत जो सीमेंट में आपको सस्ता मिलेगा, जो प्रभावित हैं उसमें 3 लाख रुपए कवर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये 10 लाख रुपए की राहत बनती है। इस राहत पर आप क्या कहते हैं, इस पर भी अपनी राय देना ना भूले, कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा मीटिंग जो है, मीटिंग में आपदा के कारण जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं बची, ऐसे शहरी परिवारों को 2 बिस्वा जमीन दी जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा जमीन देने को मंजूरी प्रदान की। इससे पहले सरकार ने जो राहत मैनुअल अपना लॉन्च किया था उसमें ये देने की बात कही थी, लेकिन आज जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें पूरी तरह से मुहर लग गई कि हाँ, ये अब प्रभावितों को लाभ मिलना इसका शुरू हो जाएगा और सरकार ये लाभ देना शुरू कर देगी। अगर प्रभावित हैं आप लैंडलेस हो चुके हैं, आपकी जमीन बह चुकी है या जमीन खराब हो चुकी है, आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, तो सरकार शहरी परिवारों को 2 बिस्वा घर बनाने के लिए जमीन देगी और 3 बिस्वा जमीन जो है वो ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते थे, ग्रामीण इलाकों के जो वासिंदे हैं, उनको 3 बिस्वा जमीन देने की मंजूरी दे दी गई है इस कैबिनेट में।
इसके अलावा वन विभाग में वन मित्र पॉलिसी को भी मंजूरी मिल गई है और इसके तहत राज्य की 2061 वन बीट यानी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फॉरेस्ट बीट हैं वो 2061 हैं, उनमें एक एक वन मित्र रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि 2061 नौकरियां और निकलने वाली हैं। ये रोजगार जो हैं वो बेरोजगारों को मिलने वाले हैं और इसी के साथ वन विभाग में ही फॉरेस्ट गार्ड के 100 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। तो 100 नौकरियां ये भी निकल गई हैं फॉरेस्ट गार्ड की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। इसके अलावा 2061 जो वन बीट में एक एक वन मित्र रखा जाएगा, 2061 जैसे ही सरकार इनको भरने की के लिए नोटिफिकेशन निकालती है तो 2061 रोजगार ये भी निकलते हैं और 2061 बेरोजगारों को ये लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने प्राइवेट बसों में 234 बस रूट और टेम्पो ट्रेवलर के 100 नए रूट पर गाड़ी चलाने की मंजूरी प्रदान की है। और प्राइवेट बसों का तो समझ आता है, लेकिन टेम्पो ट्रेवलर का ये देखना होगा कि सरकार इन्हें किस तरह से चलाती है, खुद हायर करती है या किस तरह के नियमों के तहत ये फैसला लिया गया है। सरकार ने जो 100 नए रूटों पर टेम्पो ट्रेवलर के 100 नए रूटों पर गाड़ी चलाने का जो मंजूरी प्रदान की है, ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इन्हें हायर करती है या फिर खुद की खरीद के चलाती है। ये फैसला थोड़ा सा देखना होगा। तो ये सुक्खू कैबिनेट के जो फैसले थे वो थे। मैं कुछ लोग मेरे साथ देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, दमयंती मिश्रा जी, हनी राजपूत जी, पवन कुमार जी, लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि आप भी हिमाचल के रहने वाले हैं और आपके आस पड़ोस में कोई आपदा प्रभावित है और जिसको ये राहत मिलनी चाहिए थी उन तक ये जानकारी पहुंच सके ताकि वक्त रहते वो इन चीजों का जो है वो लाभ उठा सके। तो एक बार अगर मैं मोटा मोटा आपके साथ ये जानकारी शेयर करूं आज की कैबिनेट के फैसले, तो 4th क्लास कर्मचारी जिनकी सैलरी बढ़ाई गई है उनमें है जल रक्षक, मल्टीपर्पज वर्कर हैं, पैराफिटर हैं, पंप ऑपरेटर हैं। इनका मानदेय जो है वो 500 रुपए हर महीना यानी इनकी सैलरी 500 रुपए प्रति महीना बढ़ाई गई है और कैबिनेट में इस सैलरी को बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद जो है जल रक्षकों को 5000 रुपए हर महीने सैलरी मिलेगी, मल्टीपर्पज वर्कर्स को 4400 रुपए मिलेंगे और पैरा पंप ऑपरेटर और पैराफिटर को 6000 रुपए हर महीने सैलरी मिलेगी। 500 रुपए इनकी सैलरी बढ़ाई गई है। इसके अलावा जिनके आपदा के वक्त में, आपदा के दौर में जिनके घर टूटे थे उनको 7 लाख रुपए देने के लिए मंजूरी मिल गई है। इससे पहले सरकार ने ये फैसला लिया था, उस फैसले पर अब मुहर लग गई है और इससे पहले जो ये रिलीफ मैनुअल में था उसके तहत 1,30,000 रुपए देने का प्रावधान था। अगर किसी का घर टूट जाता है, सरकार कहती थी कि 1,30,000 में आज कुछ माफ कीजिएगा 1,30,000 में आज कुछ नहीं आता, तो इस राशि को बढ़ाकर अब 7 लाख रुपए किया गया है और आपदा प्रभावितों को ये 7 लाख रुपए का स्पेशल पैकेज मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो लैंडलेस हो चुके हैं इस आपदा के कारण वो शहरी परिवारों को 2 बिस्वा जमीन और ग्रामीण क्षेत्रों के जो बाशिंदे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें 3 बिस्वा जमीन देने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा आपको जो आपदा प्रभावित हैं उन्हें घर बनाने के लिए सरकारी रेट पर सीमेंट मिलेगा और इसके अलावा बिजली पानी की जो सुविधाएं हैं वो फ्री रहेंगी। यानी कुल मिलाकर ये 10 लाख रुपए की राशि बन जाती है। 7 लाख रुपए आपको आर्थिक रूप से यानी आपको नकदी मिलेगी और बाकी जो आपकी राहत है वो इनको मिलाकर हो जाती है कि सरकारी सीमेंट का रेट आपको लगेगा और बिजली पानी आपकी फ्री रहेगी। इसके अलावा वन विभाग में जो है वो वैकेंसी निकली है, 10 पदों को भरने को मंजूरी दी गई है। अब सरकार कभी भी माफ कीजिए 10 नहीं 100 पद भरने को मंजूरी मिली है। ये 100 वैकेंसी सरकार कभी भी निकाल सकती है और 100 बेरोजगारों को यह मौका मिलने वाला है। इसी के साथ प्रदेश की 2061 जो वन बीट हैं उनमें एक एक वन मित्र रखा जाएगा और ये भी 2061 जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए राहत की बात होगी कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा 234 बस रूटों पर प्राइवेट बसें चलाने का फैसला लिया गया है। तो ये आज की जो सुक्खू सरकार की मीटिंग हुई शिमला में उसमें लिए गए फैसले थे। आप इन फैसलों पर अपनी क्या राय देना चाहते हैं कमेंट में बताएं, क्योंकि जनता सरकार चुनती है और सरकार जनता के लिए चलती है, इसलिए आपकी आवाज जनता तक पहुंचे, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी बात कमेंट में रखें। आप द